तो चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में शुरू करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये चैप्टर का है ये टॉपिक। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स को मिलाकर बनते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि ब्लड का 45% होता है। उसके बाद आता है हमारा आरबीसी। हाँ, तो तीनों को कलेक्टिवली मिला के हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट जो है 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, बाइकॉन्केव इन शेप। रेड कलर होते हैं क्योंकि आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हेल्दी पर्सन के अंदर 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ट्रांसपोर्ट करता है ये जो आरबीसी है, ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc। एंड लाइफ स्पैन जो है इनका वो होता है 120 डेज। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन के अंदर, जिनको बोला जाता स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यूबीसी, जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जो है वो कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका नंबर 6000 to 8000 पर एम क्यूबिक ऑफ ब्लड होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के अंदर 3 टाइप्स के आते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल है वो 60 to 65% होता है, ये फैगोसिटिक होता है नेचर में। और इओसिनोफिल जो है वो 2 to 3% होता है, ये रेजिस्ट करता है इन्फेक्शंस को, एसोसिएटेड होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शंस के साथ। बेसोफिल जो है वो 0.5 to 1% होता है, ये सिक्रेट करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, और ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। इसके बाद आता है हमारा ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर 2 टाइप्स के आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है वो 20 से 25% होता है, जिसके अंदर 2 टाइप्स के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और जो बी एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए। हमारी बॉडी में जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो होता है वो लिम्फोसाइट करते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट आता है हमारा मोनोसाइट। 6 to 8% होता है, ये भी फैगोसिटिक होता है नेचर में। तो इसके अंदर 2 होता है हमारे फैगोसिटिक, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। दोनों फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लास्ट आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि सेल फ्रैगमेंट है और सेल फ्रैगमेंट से प्रोड्यूस होता है मेगा कैरियोसाइट्स में। स्पेशल सेल होती है बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट, ये हेल्प करते हैं क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। रिडक्शन इन नंबर लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है बॉडी के अंदर। और ये 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन आ सकता है, आरबीसी का नंबर पूछा जा सकता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पे पूछा जा सकता है, या फिर ये जो ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट है इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग परसेंटेज के ऑर्डर में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। थैंक यू।